यहाँ पे जो है ना बंद गोभी टमाटर और इसके साथ शिमला मिर्च वगैरह डाल के अंडों का आमलेट बन रहा है मेरे लिए। मेरा नाश्ता करना है, नाश्ते के अंदर जो है ना ये खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। इसमें मेथी पालक धनिया वगैरह सारा कुछ शामिल करेंगे और ज़बरदस्त आमलेट बन जाएगा यहाँ। लें जी, हमारा जो है ना कैबेज वाला ऑमलेट रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये बना के खा के देखें आप। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट बनता है और हेल्दी है, साथ में चाय है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज 2-3 दिन से धूप काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना निकल रही है और एंगल भी काफ़ी हद तक जो है ना सोलर का ठीक हो गया। अभी 20+ प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले तो 20 भी नहीं प्रोडक्शन जा रही थी, लेकिन आजकल जो है ना काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन जा रही है। अभी भी 4 बजे का तकरीबन टाइम है और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चल रही है प्रोडक्शन। अभी भी माशाल्लाह 1.25 किलोवाट के करीब प्रोडक्शन है इस वक्त। बेबी की आज तबीयत बड़ी ख़राब है। आज माशाल्लाह इसकी जो ना फीवर कुछ बेहतर है, वरना फीवर हो गया था मानो को। अभी कुछ बेहतर है, गला गुला ख़राब हो। आपको पता एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 300 से ऊपर है हमारे एरिया में, तो उसकी वजह से जो है ना गले चेस्ट इन्फेक्शन और बुखार नहीं उतर रहा। पता नहीं क्या मसला है, एक बंदे को उतरता है दूसरे को शुरू हो जाता है, दूसरे को उतरता है नेक्स्ट को। और यहाँ पे हमारी एक शिपमेंट आई हुई है, कालसा से हमने शिपमेंट मंगवाई है। शूज़, पूरी फैमिली के शूज़ हमने मंगवाए हैं। मेरे पहले ही हो गए थे। हाँ, काफ़ी बड़ा डब्बा जो है ना इस वक्त हमारा आया पड़ा है। और प्रोडक्शन आपको दिखानी थी मैंने जी। प्रोडक्शन आप देखें, इस वक्त भी जो है ना 1.78 प्रोडक्शन चल रही है और ऑलमोस्ट 22 यूनिट जो है ना प्रोड्यूस हो चुके हैं। शनि है सनी, इस वक्त फुल सनी डे है। शाइनिंग जो है ना फुल है इसकी सूरज की, और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन चल रही है। और साथ में आपके साथ डिस्कस करना है आज रोमानिया की इमिग्रेशन के हवाले से। रोमानिया जो है ना, आपको जो लोग जिनको नहीं पता, रोमानिया जो है ना ये बेसिकली यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। अभी शेंजन का के अंदर आ गया अभी, और ईयू का पार्ट है ये। रोमानिया का जो वीज़ा है ना उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि आपको वहाँ पे भी पीआर मिल सकती है। जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट है वो भी मिल सकता है और परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकती है। और अगर आपको मिल जाएगी, पहले आप सेक्रीफाइस तो हैं पाकिस्तानियों के लिए। इस वक्त दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे आसान इमिग्रेशन है। इस वक्त लंच को दिल कर रहा था, दाल चावल बने थे। चावल तो हमने खाने नहीं, चावल आपको पता अनहेल्दी पोटली है, तो मैंने दाल के अंदर जो है ना खीरे टमाटर और बाकी जो सैलड है ना पूरा डाल के, थोड़ा सा दही डाला है इसके अंदर दाल के अंदर, और ये ज़बरदस्ती जो है ना ये मेरा लंच बन गया। ये ज़बरदस्त सा लंच। रिसेंटली रोमानिया को ईयू के अंदर जो है ना रोमानिया को शामिल कर लिया। कि आपको पता होगा कि यूरोपीय यूनियन के जो शेंजन वीज़ाज़ है ना वो रोमानिया 2024 मेरा ख्याल जनवरी या मार्च 2024 से जो है ना रोमानिया जो है ना सेम शेंजन वीज़ा इशू करेगा जैसे कि दूसरे यूरोपीय यूनियन के मुल्क इशू करते हैं। क्योंकि प्रॉपरली जो है ना रोमानिया अभी यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल हो चुका है। और क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप का एक मीन्स के पसमानदा तरीन मुल्क था पहले, तो काफ़ी इन्होंने अपनी डेवलपमेंट की है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने ईयू के इनलाइन की हैं, जिसकी वजह से ईयू ने इसको अपने अंदर एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो है ना एशियन कंट्रीज से रोमानिया के अंदर जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन इसकी बता दूं कि रोमानिया जो है ना इस वक्त वीज़ा इशू कर रहा है, लेकिन उसकी वीज़ा इशू करने की रिक्वायरमेंट सारी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन से ट्रेड जो है ना रोमानिया के अंदर जा सकते हैं, वो सारे ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस सबसे पहले जो है ना जो मेन चीज़ है कि ये जो है ना रेजिडेंट परमानेंट और परमानेंट रेजिडेंट, और उसके बाद आपको स्ट्रगल है बेसिकली। कोई भी कंट्री इस वक्त पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें कोई भी कंट्री पाकिस्तानियों के लिए आसान नहीं है इमिग्रेशन के हवाले से। जहाँ पे आपको जाएं और फ़ौरन आपको जो है इमिग्रेशन देते हैं, वो काफ़ी एक स्ट्रगलिंग टाइम है जो कि आपको झेलना ही पड़ेगा, उसके बाद मिलेगी। और यहाँ पे भी जैसे मिडल ईस्ट में होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम लेबर के डिफरेंट ट्रेड जो है ना जाते हैं, जाके अपना काम करते हैं, उनको टेम्परेरी वर्क परमिट दिया जाता है, फिर रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंट दिया जाता है, फिर पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंट कार्ड उनको मिलता है। लेकिन जैसे मिडिल ईस्ट में होता है कि अगर आपकी जॉब गई तो आपको फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है, ये एक अच्छा प्लस बेनिफिट है। और टाइम देने के साथ साथ आपको जो है ना मौका दिया जाता है कि आप अपनी जॉब सर्च कर लें। अगर आपको मिल जाएगी जॉब तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। होटल के वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, लेबर है, डिफरेंट ट्रेड के ड्राइवर्स हैं, पैकेजिंग की हेल्पर हैं, टाइल मैसन हैं,
प्लम्बर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, स्प्रे पेंटर है, एटम मैकेनिक, ये कुछ है ट्रेड। ये मुझे बेसिकली शेफ़ है, हेल्पर उसके हैं। और जो है ना इसकी मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रेड है ना सारे बेसिकली लेबर के डिफरेंट स्किल्ड जो है ना लेबर में आते हैं सारे ट्रेड। ये सारे इस वक्त जो है ना जॉब के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे। बाकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो एजेंट ने शेयर की है ना तो वो तकरीबन पाकिस्तान से जो है ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, यानी कि इसका है ये कोई 1.5-2 मिलियन से लेके कोई 3.5-4 मिलियन तक जो है ना पाकिस्तानी ये खर्चा जो है ना लोगों से लेते हैं, जो कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि आप लोगों को नहीं जाना चाहिए इतने पैसे दे के इतनी सस्ती। और इसकी जो सैलरी की रेंज है ना वो तकरीबन 500 से 650-700 यूरो तक रेंज है, यानी कि आपको रेंज ऐसी बताएंगे मीन्स कि इतनी रेंज है। अब 650 यूरो या 600 यूरो जो है ना तकरीबन पाकिस्तान का 1,80,000 रुपया बनता है। और 1,80,000 रुपये में वहाँ पे यूरोपीय यूनियन के लेवल के स्टैंडर्ड हैं, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। ये यानी कि स्किल्ड लेबर की जो बात कर रहा हूँ मैं, अनस्किल्ड तो बिल्कुल भी उनका कोई स्कोप नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपको लाजमी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर ही आप जा सकते हो। तो मेरी तो इसमें रिकमेंडेशन है कि आप लोग कभी भी रोमानिया जो है ना इवन मिडल ईस्ट में भी जो लो जो सैलरी की जॉब है वहाँ पे कभी भी नहीं जाए, क्योंकि ये अपने साथ जुल्म करने वाली बात है कि जो बंदा 35 लाख रुपया या 30 लाख रुपया दे के वीज़ा लेके जाएगा वहाँ जाके उसने 500-600 यूरो की जॉब करनी है। और 500-600 यूरो जो है ना 1,80,000 में अपने खाना पीना रहायश सारे अखराजात आप अंदाज़ा कर लें कि उसने खाना पीना क्या और वापस क्या भेजना है और फैमिली को क्या सपोर्ट करनी है। और जो पैसे उसने एजेंट को दिए हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे केसेस को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो लोग जो है ना अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी या चीज़ें बेच के वो इनको एजेंट्स को माफिया को पैसे देते हैं और ये लोग जो है ना उनको लेके जाते हैं वहाँ पे जाके। बहरहाल वो आपका एक डिसीजन है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता किसी को जाना चाहिए। लेकिन इसकी इमिग्रेशन के हवाले से अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो सिर्फ यही है कि इतनी सैलरी पे आप जाके आपको 5 से 6 साल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जाके जो है ना ये टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट इशू करते हैं और 4-5 साल के बाद जो है ना आपको परमानेंट रेजिडेंट परमिट जो है ना मिल जाता है। और पीआर उसके ऊपर जो है ना आप फिर उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेस है, 5 साल से प्लस ही लगते हैं इसमें। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए और एशियंस के लिए इतना मीन्स कि इतना आसान नहीं है वो लेना भी। तो देख सोच के जाएं। और पैसा एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है आपने जो करनी है पहले स्टार्ट में जाने से पहले, वो भी आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसका बेनिफिट चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे रोमानिया का पासपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप रोमानिया में चले भी जाते हैं स्टार्ट में ही जाके आपको जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलेगा और उसके बाद अगर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल गया, पीआर कार्ड मिल गया आपको, तो उसकी बेस पे आप शेंजन कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत मोस्टली शेंजन कंट्रीज़ के अंदर आप जा सकते हैं। आप वहाँ पे अगर आपको लैंग्वेजेस वगैरह आ गई। और ये जो है ना रोमानिया, ये सर्बिया जो हमने पहले डिस्कस किया, सर्बिया और ये जो ना यूक्रेन सर्बिया इनके बॉर्डर के साथ ये मुंसलिक है और यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, यानी कि फार ईस्टर्न कंट्री है बेसिकली ये यूरोप का। तो ये जो है ना इसकी सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है सारी ऐसी है। मैं एजेंट के मेरे पास नंबर भी है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के एजेंट है, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तानी एजेंट्स जो है ना वो आप को तंग ही करेंगे। वो बेसिकली उन्होंने पैसा लेना है, उनका काम जो है ना। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम उनका 10 महीने का है, 10 महीने तकरीबन आपको लगेंगे मिनिमम प्रोसेसिंग का। सैलरी 600 यूरो टू 750 यूरो तक होगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है ना ये हमें पासपोर्ट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, एफआरसी, पासपोर्ट साइज वाइड बैकग्राउंड पिक्चर, ये जो है ना ये सारी चीज़ें आपने उनको स्टार्ट में देनी है। जब आप उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उसके बाद 10 महीने का टाइम है। वो एजेंट बेसिकली क्या करेंगे कि आपने आपकी सीवी बनाएंगे। अगर आपके पास स्किल है, लाइक आप एक फैब्रिकेटर हो या आप प्लम्बर हो, प्लम्बरिंग के हवाले से आपका एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो वो आपको कुछ ना कुछ अरेंज करवा के देंगे कहीं से। और वो जो डिग्री आपके पास अगर डिप्लोमा है तो प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है और आपको काम आता है उसकी बेस पे वो आपकी सीवी बनाएंगे उसी पैटर्न की जहाँ जो रिक्वायरमेंट है रोमानिया के अंदर, और डिफरेंट कंपनीज़ को सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है ना वो सबमिट करने के बाद जिसका ओके गो हेड बोलेंगे, इंटरव्यू वगैरह होंगे, वो इनके ऑफिस में होंगे, फिर एम्बेसी में इंटरव्यूज़ होंगे। आपको वहाँ कंपनी से ऑफिशियल हो सकता है इंटरव्यू वहाँ से भी हो, अगर उनको पास आ गया तो आपको ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे मैंने बताया कि 500-600 यूरो के अंदर वो आपको एक रूम में 8 बंदों का वो बंकर बेड लगा देंगे, यानी कि 3-3 बेड जो लगे होते हैं वो
8-10 लोग एक कमरे में एक वाशरूम में, ऐसे मीन्स की लेबर को मिडल ईस्ट में भी ऐसे रखा जाता है, मिडल ईस्ट के अंदर भी और वहाँ पे भी ऐसे ही रखा जाता है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देख सोच के ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बाकी अपने मीन्स सोच के हर बंदे को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, मैंने कहा मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये जो है ना रोमानिया के अंदर जाके आपको इसका एक ही फ़ायदा है कि आपने सेक्रीफाइस करना है 5-7 साल जो भी है, 5 साल 5 ईयर प्लस। उसके बाद अगर आपको PR मिल गई, आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल गया, तो उसकी बेस पे आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी अच्छे मुल्क के अंदर सेट हो सकते हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तो ये एक प्लस अच्छा मौका है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो रोमानिया के अंदर जो है ना आप इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मैन पावर सप्लाईज़ की कंपनी हैं। लाहौर के अंदर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर, कराची के अंदर, डिफरेंट बड़े शहरों के अंदर बहुत सारी लेबर सप्लाई कंपनीज जिनको कहते हैं मैन पावर सप्लाई कंपनीज कहते हैं, वो सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। उनके पास जाके आप नेगोशिएट करें। डिफरेंट एजेंट्स के डिफरेंट रेंज हैं, जैसे मैंने बताया रेट्स हैं उनके जाने के। वो आपको गारंटी देते हैं कि पहली पेमेंट पे आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख देना है, वीज़ा आ गया, कुछ ना कुछ हो गया, फिर आपने नेक्स्ट पेमेंट करनी है। लेकिन एक अमाउंट है, मैं इसको डिस्क्लेमर है इसमें कि आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैसे दे के किसी भी जॉब पे जाएं या किसी भी कंट्री में जाएं, क्योंकि मैंने जितनी भी जॉब्स किया आज तक कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि 1 टका भी नहीं दिया। वीज़ा हर चीज़ कंपनी ने देनी होती है, उसके बाद ही जाना होता है, ठीक है। पैसे दे के जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और इतनी अच्छी खासी अमाउंट आपको पता है, जहाँ पे पाकिस्तानी एजेंट इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो अपने टैक्टिक फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की कॉस्ट 1 रुपया है, वो आपसे हो सकता है 100 रुपया ले रहे हैं उसी चीज़ का। तो ये यूके के अंदर भी लेटेस्ट अभी स्कैंडल ऐसा हुआ था जो इसको पता नहीं कि वो इंसानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर उन्होंने कुछ समझा या कुछ ऐसा था। बहरहाल मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, यूके के कुछ लोगों ने मुझे बताया था, इन्फॉर्म किया था कि ऐसे बहुत सारे वहाँ पे स्कैंडल आए थे। तो स्कैंडल वगैरह छानबीन करके अच्छे तरीके से जाइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो लोग जाना चाहते हैं रोमानिया के अंदर जा सकते हैं, पाकिस्तान से जॉब वीज़े पे जा सकते हैं। और जॉब वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है आपको, मीन्स कि आपको अगर आपके पास बेसिक स्किल हैं, जितने ट्रेड मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे ट्रेड की अगर बेसिक स्किल है कि प्लम्बिंग का काम करते हैं, मैकेनिक हैं, ड्राइवर हैं, मैसन हैं, यानी कि लकड़ी का काम करते हैं आप, ये बिल्डिंग बनाने का काम जानते हैं, AC के टेक्नीशियन हैं, इस तरीके के HVAC के टेक्नीशियन हैं। डिफरेंट ट्रेड हैं जो यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए। वो सारे ट्रेड अगर आपको किसी भी ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आप लोग जो है ना एजेंसीज के साथ जाकर नेगोशिएट करें। जितनी प्राइस पे आपके साथ बातचीत उनकी बन जाए, आप वहाँ पे स्किल्ड लेबर प्रोग्राम के अंदर आप जा सकते हैं। जाके आपको इमिग्रेशन टेम्परेरी रेजिडेंट मिलेगा, फिर परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी। टाइम है थोड़ा सा। जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको EU किसी मुल्क के अंदर नेशनलिटी वगैरह मिल जाए, तो जाके वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी इतनी कम सैलरी पे मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को जाना। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।